मतलब पूरा ऐसा हो गया था ना, पूरी फैमिली बिल्कुल। मैं मेरा मन नहीं कर रहा था सच में कि मैं व्लॉगिंग कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हम पहले ऐसे चले जाते थे घर से कि हाँ, पापा हैं घर में। अगर हम लेट हुए तो पापा है घर में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ अवर चैनल। तो ये वाला ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें, फैमिली में, लाइफ में। तो इस वजह से जो ये ब्लॉग है लगभग 3 से 4 महीने हो गए होंगे कि 3 से 4 महीने मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉगिंग अपनी जो है कंटिन्यू रखेंगे, और जो भी अपने शूट्स होंगे वो कंटिन्यू रखेंगे। बहुत सारी दिक्कत चल रही थी लाइफ में, फैमिली में। तो सब जो कैमरे पे नहीं आई थी, और क्या क्या रीज़न था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, शूट नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो शूट भी की थी लास्ट टाइम पे, जब मैं 2-3 महीने पहले ही की थी। तो वो वीडियो अभी अभी तक मैंने नहीं डाली यूट्यूब पे। तो अभी सोच रहा हूँ कि उसको मैं अपलोड कर दूँ, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। तो अभी मैं हूँ अपने घर में, और मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने अभी नया घर अपना बनाया है। मतलब अभी तो उसमें काम चल रहा है, तो फ़िलहाल हम वो दिखाते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे। फ़िलहाल तो अभी मैं छत पे हूँ, और अपने पुराने घर पे जाके बातें करेंगे। अभी फ़िलहाल दिखाता हूँ आपको जो हमारा नया घर बन रहा है, तो वो कैसा है। सो गाइज़, ये है हमारी छत। तो यहाँ से लेके ये पूरी इतनी हमारी छत है। तो यहाँ पे ईंटें वीटें पड़ी हुई है, ये भाई और की है। तो यहाँ से हमारा जो है ये एंट्री रहेगी छत पे आने के लिए। तो अभी चलते हैं हम नीचे, और क्या क्या है तो वो दिखाते हैं। तो ये यहाँ से हम नीचे जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का है गाइज़ हमारा जो, ये हमारे किचन सोच रहे हैं कि हम इसको किचन बनाएंगे। और ये रूम ये रहेगा, और एक रूम उधर है। तो अभी हम दिखाते हैं। तो यहाँ से ये हमारी बालकनी टाइप की बन जाएगी बाहर, और ये पूरा किचन एरिया। और यहाँ पर हम अपनी वॉशरूम वगैरह बनाएंगे। एक ये है और एक नीचे है। तो अभी, और यहाँ से हम छत पे जा सकते हैं। तो अभी एक रूम और है। तो एक रूम हमारे पास में ये है, जो कि हमारे नीचे दुकान थी उसके ऊपर ही हमने जस्ट बनाया है ये। तो अभी इसका फ़िलहाल ये प्लेट्स पड़ी हैं, क्योंकि अभी हमने लेंटर डलाया था। तो एक रीज़न ये भी था कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था, क्योंकि बिज़ी चल रहा था। और फिर अब ये लेंटर खुल चुका है। तो अब हम इसमें और फर्दर काम अपना जो रुक गया है वो कराएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस रूम को हम बनाएं एक एडिटिंग सेटअप वाला रूम, जिसमें हम अपना वीडियो शूट कर सकें, और एक एडिटिंग भी अपना रूम सेपरेट हो जाएगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो यही रूम वो हम बनाना सोच रहे हैं। अभी फ़िलहाल नीचे चलते हैं और नीचे वाला रूम आपको दिखाते हैं। सो गाइज़, एक रूम हमारा ये रहेगा। ये बेसिकली हमारा ड्राइंग रूम रहेगा, और यहाँ से एक कमरे की एंट्री ये रही, और इसकी जो वॉशरूम है वो अटैच है। तो ये रहेगी। अभी अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे रहेगी। और ये है रूम एक। सो गाइज़, अभी मैं उधर से, मतलब जहाँ पे हमारा मकान बन रहा है, तो मैं भी इधर आया था घर। तो अभी बस नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश हुआ था। तो मैं इतने दिन से व्लॉग नहीं बना रहा था। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं कि मैं क्यों नहीं बना रहा था। तो बहुत चीज़ें मैंने अप्रोक्स 6-7 महीने मुझे हो गए होंगे कि मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। तो बहुत रीज़न है। अब इन 6-7 महीनों में मेरी फैमिली ने बहुत कुछ फेस किया है गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर, मतलब मैंने बीच में मैं सोचता रहा कि मैं व्लॉग बनाऊँ, व्लॉग कैमरे के आगे आऊँ, बट मैं हिम्मत नहीं हो रही थी। आज बहुत हिम्मत करके मैं जो है आज शूट कर रहा हूँ। मेरा मन भी नहीं हो रहा था एक्चुअली, अगर मैं बताऊँ तो। मेरा तब से
मेरा लास्ट मैंने जो व्लॉग शूट भी किया था, तो मैं अभी तक वो पूरा रेडी भी हो गया था, लेकिन मैंने पोस्ट नहीं किया क्योंकि उसके ठीक जस्ट बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं शायद बहुत ही, मैं नहीं, पूरी फैमिली मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, फिज़िकली डिस्टर्ब, सब मतलब बोलते हैं ना सब ख़त्म हो जाता है, तो कुछ इस तरीके का हो गया था। तो हुआ क्या था कि जब मैंने लास्ट टाइम पे मैंने कोई ब्लॉग शूट किया था, और मैं, हाँ अप्रॉक्स मतलब 3-4 महीने पहले, भी मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो मैं शूट पे मैं व्लॉग बनाने जा रखा था, तो मेरे पास में कॉल आया कि मम्मी का आया था कि पापा, ऋतिक का आया था कि घर आ जा, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं फटाफट घर आया, तो पापा बीमार हो गए थे, काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी पापा की। तो हम जब हॉस्पिटल गए, तो अप्रॉक्स 1.5 महीना करीब हम हॉस्पिटल में रहे, और पापा वेंटिलेटर पे थे। तो तब तो मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर पाया। उसके बाद हम हॉस्पिटल के चक्कर, यू नो गाइस, कि जब एक हेड ऑफ़ द फैमिली हॉस्पिटल में रहता है, तब ना सही से खाया जाता है, ना सही से रहा जाता है, मतलब किसी चीज़ में मन नहीं लगता। और जब आप इतना अटैच हो ना अपनी फैमिली के साथ, तो कुछ मतलब और किसी चीज़ में मन ही नहीं करेगा। मैं व्लॉग कैसे कर दूँ, मेरा पूरा परिवार हॉस्पिटल में है। तो फिर मैंने भी उस टाइम पे व्लॉगिंग छोड़ दी थी, कुछ शूट नहीं किया, सब काम ठप, तो सब ओनली हॉस्पिटल। पापा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो वेंटिलेटर पे चले गए। तो उसके बाद 1.5 महीना करीब हम हॉस्पिटल में रहे, कभी इस हॉस्पिटल में, कभी उस हॉस्पिटल में, तो ऐसे ही चलता रहा। तो बहुत कुछ सहा है, और कैसे हमने वो फेस किया। फिर आई थिंक तो हमारा ये जो लाइफ थी बस वो ऐसे ही चल रही थी कि घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर। फिर अब शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था, तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे 3 अप्रैल, आई थिंक, हाँ 3 अप्रैल को शायद। मतलब मैं पेपर देने जा रखा था उस टाइम पे, मुझे याद है प्रैक्टिकल था कि पेपर था, आई थिंक, आई डोंट नो, बट तब ऋतिक का कॉल आया कि घर आ जा। और मतलब मेरी बॉडी ऐसी हो गई थी ना गाइस कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि क्या हुआ है। और मतलब मैं कुछ, मतलब मेरा माइंड नहीं काम कर रहा था उस टाइम पे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं पेपर वेपर सब छोड़ के मैं फटाफट घर आया, और मैं सीधा हॉस्पिटल गया। फिर तो बताया कि पापा नहीं है। मतलब पूरा ऐसा हो गया था ना, पूरी फैमिली बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैं अभी भी रिकवर नहीं हो पाया कोई भी फैमिली में, मैं, ऋतिक, मम्मी, क्योंकि एक बाप का हाथ होता है ना सर पे, वो हट गया। मैं व्लॉग नहीं, मैं कैसे शूट कर दूँ। फिर उसके बाद पूरी लाइफ, पूरी 6-7 महीने ऐसे ही निकल गए। जो उनके जीते जी होना था वो उनके बाद हो रहा है। बट हम पूरी लाइफ जो है ना, हमारी पूरी ज़िंदगी जो है आधी हो गई है, हमारी फैमिली आधी हो गई है, क्योंकि एक जो मेन हेड था ना, जिन कहाँ लगता था कि सब सर पे कोई था, अब वो नहीं है। मैं मन नहीं कर रहा था सच में कि मैं व्लॉगिंग कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा।
क्योंकि हम पहले ऐसे चले जाते थे घर से कि हाँ पापा हैं घर में, अगर हम लेट हुए तो पापा है घर में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हमें 10 बार सोचना पड़ता है क्योंकि मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकते। फिर टाइम, आई नो कि टाइम के साथ सब चेंज हो जाता है पूरा, बट कमी तो खलती है गाइस, और वो भी उस इंसान की जिसने बचपन से तुम्हें इतना बड़ा कर दिया और इतना काबिल बना दिया। मतलब उन्होंने हमारे लिए इतना कर दिया, लेकिन जब हमारी करने की बारी आई अब वो चले गए। मैं चाहे तो ऐसे व्लॉग भी कंटिन्यू कर सकता था अभी कि ये पार्ट स्किप कर दूँ, बट लाइफ का पार्ट है, सब चीज़ दिखा रहे हैं तो मैंने कहा ये भी दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। ये गाइस एक इंसान जो परमानेंट आंखों के सामने होता था आपको फोटो के में, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट बहुत सपोर्ट किया था पापा ने। ऐसा नहीं कि मम्मी नहीं करती, सब करते हैं। फिर पापा की वही बातें याद आती है बहुत सारी कि हम घर नहीं होते थे, बार बार फ़ोन करके पूछते थे कि हाँ खाना खाएगा नहीं खाएगा, आएगा घर या नहीं आएगा। बार बार मैं फ़ोन देखता हूँ कि हाँ पापा का फ़ोन आएगा, बट अब कुछ नहीं है गाइस। चल गाइस, मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, बाकी ब्लॉग्स भी आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। बाय गाइस।